क्लास 8 का सुपर रैपिड रिवीजन। और आज हम पढ़ रहे हैं ट्राइबल डिकूज एंड विजन ऑफ अ गोल्डन एज। मात्र 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर और क्वेश्चन आंसर सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कौशिक। चलिए आज का इस अमेजिंग चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर होने किसके बारे में वाला है आपको पता है? ट्राइबल कम्युनिटीज हमारे इंडिया में बहुत सालों से, इनफैक्ट अंग्रेजों के आने से पहले से रह रही है। इन्हीं कम्युनिटीज के जीवन में क्या असर आया अंग्रेजों के आने के बाद, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उनके आने से पहले ये कैसे रहा करते थे, इसके बारे में जानकारी होगी। तो दो पार्ट में ये चैप्टर होने वाला है, सुपर इजी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एआई की हेल्प लेके बहुत शानदार आपके लिए पीपीटी बनाई है। थोड़ी सी आपको अगर विजिबिलिटी इशू आ रहा है, डोंट वरी, जूम कर दूंगा। एंड बाकी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पीडब्ल्यू ऐप पे जाके, तो वहां से आप ये सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर में बात करेंगे कि ये ट्राइबल कम्युनिटीज अलग अलग तरीके से रहा करती थी अंग्रेजों के आने से पहले। ठीक है, तो उसमें चार बेसिक अलग अलग तरीके आते हैं। सबसे पहले लोग थे जो कैसे थे, जो कि झूम कल्टीवेटर्स थे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। सबसे पहले समझ लो कि इससे आपका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, झूम कल्टीवेशन क्या होता है, या फिर झूम कल्टीवेटर्स के जीवन पर असर क्या पड़ा अंग्रेजों के आने के बाद। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए झूम कल्टीवेशन, जिसे और कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना। इस चैप्टर में बहुत नाम दिए होंगे इसके, लेकिन हमें झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन नाम याद रखना है। इसमें क्या किया जाता है, बड़ा आसान है। झूम कल्टीवेशन में क्या किया जाता है, एक जंगल के बीच में आपको बेसिकली एक खेत बनाना है। एक बहुत बड़ा जंगल है, जहां पे इतना घना जंगल है कि नीचे छाया तक नहीं आ रही, सॉरी नीचे धूप तक नहीं आ रही। ऐसे में आपको खेती करनी है। कैसे करोगे? सबसे पहले आप एक छोटा सा एरिया जंगल का काट दोगे, पेड़ काट दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद ऊपर के जो ट्रीज हैं उनको काटने के बाद जो बची हुई तने हैं उनको जला दोगे। जलाने के बाद उसकी जो ऐश यानी कि उसकी जो राख बची, उस राख को आप पूरे उस एरिया में मिला दोगे। और उस राख में होता है पोटाश, जो कि फर्टिलाइजर का काम करता है। तो भैया यहां पर ये करने के बाद आप सीड्स को बहुत ध्यान से देखिएगा कि सीड्स को आप ब्रॉडकास्ट कर दोगे। सीड्स को ऐसे करके उछाल के फेंक दोगे, ज्यादा ऐसे बोगे नहीं, फेंक दोगे। और इससे क्या होगा, उसके बाद कुछ दिन बाद छोड़ के आपका ये खेत उभर के तैयार हो जाएगा। इसे ही कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और इसमें आगे दिक्कत क्या है कि एक दो साल करने के बाद ये जमीन खराब हो जाती है। तो उसके बाद ये लोग क्या करते थे, इस जमीन को छोड़ के चले जाते थे कहीं और फिर वहां सेम करते थे। ऐसे ये घूमते रहते थे, इसीलिए इन्हें कहा जाता था झूम कल्टीवेशन। क्योंकि गाना आपने सुना होगा, झूम बराबर झूम, झूम मतलब मटकना। ठीक है, समझ में आया? चलो अब बाकी की बात करें तो बाकी आपको पता है, वेरी सिंपल। कुछ थे हंटर गैदरर्स, जो एकदम सिंपल पुराने तरीके से रहा करते थे, जानवरों को मारो और खाओ और रहो सिंपल। कुछ थे जिन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, सम हर्डेड एनिमल्स। तो भैया जानवरों को पालते थे। जानवरों को पालने में कौन कौन आते थे, जैसे कि वन गुज्जर और लबदीज। ये क्या करते थे, भेड़ बकरियां पालते थे, गाय पालते थे। गड्डीज जो थे ये शेपर्ड थे, तो ये भेड़े पाला करते थे। बकरवाल जो थे ये बकरियां पाला करते थे। इसी तरीके से कुछ लोग प्रॉपर एक जगह पे सेटल हो गए कि भैया हम तो इसी जगह खुश हैं, ये जगह हमारी बढ़िया है, यहां पे अपना खेत वेत बना लिया। तो सम टुक सेटल्ड कल्टीवेशन। ये क्या करते थे, खेती बाड़ी हल का इस्तेमाल किया करते थे। ये इन्होंने अपनी कम्युनिटीज बनाना शुरू कर दिया था और उसी कम्युनिटीज में रहते थे। इनका अपना एक चीफ भी हुआ करता था, राजा होता था, है ना। समझ में आया? और सबसे अच्छी बात याद रखना कि इनके बारे में आपको क्या याद रखना है कि जो अंग्रेज थे वो इनको सबसे ज्यादा सभ्य मानते थे, क्योंकि ये एक ही जगह रहते थे, तमीज से रहते थे। तो अंग्रेज कहते थे ये बहुत ही अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं। समझ में आया? वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं आगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि भैया अंग्रेजों के आने के बाद कैसे जीवन में बदलाव आता है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जो ट्राइबल चीफ हुआ करते थे, इनके जीवन में क्या बदलाव आए। इनके पास भैया पहले बहुत पावर थी, इकोनॉमिक से लेके सारा कंट्रोल इनके पास हुआ करता था। इनके पास अपनी पुलिस हुआ करती थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद सब कुछ बदल गया। इनके पास लैंड का टाइटल तो रहा, यानी कि उस लैंड के मालिक अभी भी ये हैं, लेकिन अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पूरी तरह इनके हाथ से जा चुकी थी। उसके साथ साथ इनके पास अब नई जिम्मेदारियां आ गई। क्या भैया, अब आपको टैक्स कलेक्ट करके अंग्रेजी सरकार को देना है। तो इससे इनकी जितनी अथॉरिटी थी और इनकी इज्जत थी समाज में, वो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। समझ में आया? अब हम आगे जानते हैं कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनका क्या फर्क, उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा। क्वेश्चन बन के आएगा, ध्यान से सुनना। तो देखिए उनकी जिंदगी में बहुत दिक्कत आई, क्योंकि अंग्रेज बहुत अनकंफर्टेबल थे। अंग्रेज बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। अंग्रेजों को चाहिए था फिक्स रेवेन्यू, है ना। दे वांटेड अ रेगुलर रेवेन्यू। अब वो रेगुलर रेवेन्यू इनको नहीं दे पा रहे थे ये झूम कल्टीवेटर्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इनको सेटल करने की कोशिश करी। मतलब बैन लगा दिया झूम कल्टीवेशन में कि आप कर ही नहीं सकते। लेकिन ये पासा उल्टा पड़ गया। यहां पर हुआ क्या,
भैया वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो गए, दुनिया भर में लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया कि नहीं भैया जंगल तो हमारी प्रॉपर्टी है, हम बचपन से यहां रह रहे हैं, आप कौन होते हैं बाहर से आके हमें बताने वाले कि जंगल हमारा नहीं है। उसके अलावा दूसरी दिक्कत क्या हुई कि भैया कई जगह पे फॉरेस्ट लॉज आ गए। फॉरेस्ट लॉज क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अंग्रेज क्या लेके आए, फॉरेस्ट लॉज, और उनके क्या इंपैक्ट हुए। फॉरेस्ट लॉज सिंपल ये कहता था कि भैया अब ये जो जंगल है ये लोगों का ऐसे पब्लिक नहीं है, अब ये जंगल सरकार की, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और उस समय हमारे देश की सरकार कौन थी, बिल्कुल सही, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भैया जंगल जो कि ट्राइबल्स के लिए उनकी जिंदगी थी, सब कुछ था, वो जंगल आपने एक बार में ऐसे कैसे ले लिया, तो ये तो गलत है। तो अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई अंग्रेजों ने बोला ये जंगल अब रिजर्व्ड है ना, रिजर्व्ड है, आप ऐसे घूम नहीं सकते इसमें। अच्छा अब ऐसे घूम नहीं सकते, हम बचपन से इस जंगल में रहते आए हैं, आप कल के आए व्यक्ति आप हमें बताएंगे कि ये जंगल में हम नहीं घूम सकते। अच्छा जी, इसके कारण क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन हो गया, अंदर जाना, सामान कलेक्ट करना, जानवरों को पालना, झूम कल्टीवेशन करना, सब बैन हो गया। ऐसे में क्या हुआ, बेचारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उन्हें जबरदस्ती वहां से मूव होना पड़ा, उन्हें अपनी जगह, अपने घर बार छोड़ के वहां से निकलना पड़ा। लेकिन मैंने आपसे कहा था ये पासा उल्टा पड़ा। ये पासा उल्टा क्यों पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों को ये जंगल चाहिए क्यों थे, हमें ये भी तो समझना पड़ेगा, माइंडसेट क्या था, उन्हें क्यों जंगल से प्यार आ गया। एक्चुअली जंगल में थे रिसोर्सेस, टिम्बर, लकड़ी, ये सब जंगल से मिलता था। अब अंग्रेजों को ये चाहिए थी लकड़ी। अब लकड़ी तो तुम तब लोगे ना जब तुम्हारे पास लेबर होगा। जंगल के सारे लोगों को तुमने भेज दिया बाहर, अब तुम्हारे पास लेबर ही नहीं है, अब ऑफिसर आके थोड़ी लकड़ी काटेगा। तो क्या हुआ लेबर शॉर्टेज देखने को मिली जबरदस्त। फॉरेस्ट विलेजेस जो थे, अंग्रेजों ने क्या करा, इससे बचने के लिए कुछ जंगल में गांव बनवाए कि ठीक है जंगल के बीच में कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज रह सकती हैं, इन्हें हम कहेंगे फॉरेस्ट विलेजेस, और हम इनसे क्या करवाएंगे, काम करवाएंगे। लेकिन इस पूरे फॉरेस्ट के जितने रूल्स आए थे इस सब के खिलाफ क्या हुआ, जबरदस्त हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम विद द ट्रेड, ट्रेड के साथ दिक्कत क्या हुई। तो देखिए ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स जो थे, कौन बेटा, ट्रेडर्स, आपके जो ट्रेडर्स थे और जो मनी लेंडर थे, ये जंगल में आने लगे और जंगल में आके बहुत सस्ते दामों में रिसोर्सेज को खरीदने लगे इन ट्राइबल कम्युनिटीज से। अब इसके परिणाम क्या होंगे इसको समझने में बेचारे ट्राइबल सीधे साधे लोगों को समय लगा। बड़े सीधे लोग थे, उन्हें पता ही नहीं था कि शहरों में क्या चल रहा है। यहां से जो चीज 1-2 रुपए में खरीदी जा रही है वो शहर में जाके 15 रुपए 25 रुपए तक में बेची जा रही है, ये चीज उन्हें पता ही नहीं थी। अब हुआ क्या, इसी समय पे यूरोप में इंडिया का जो सिल्क था ना बेटा, सिल्क, उसकी बड़ी हाई डिमांड थी। इस हाई डिमांड के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में सिल्क प्रोडक्शन को एनकरेज करा कि हाँ भाई सिल्क जितना हो सके सिल्क को प्रोड्यूस करो। उसके बाद ये जो सिल्क ग्रोअर्स थे, जो मोस्टली संथाल कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे, जो कि हजारीबाग झारखंड के लोग थे, ठीक है, ये सिल्क उगाते थे। अब ये संथाल कम्युनिटी के लोग 3 से 4 रुपए में 1000 कुकून दे दिया करते थे, और वही 1000 कुकून आगे जाके ये जो वेल्दी ट्रेडर थे ये 1000, 2000, 3000 रुपए में बेचा करते थे। सो कैन यू सी द डिफरेंस, कितना भयंकर डिफरेंस आ रहा है। तो भाई आगे जाके क्या होगा, ट्राइबल रिजेंटमेंट होगा, और ट्राइबल्स इन बाहरी लोगों को, इन ट्रेडर्स को, इन मनी लेंडर्स को जो आके पैसा दे रहे हैं, इनको दुश्मन मानने लगेंगे, ये हमारे दुश्मन है, और ये थे भी एक्चुअली में। अब आगे देखते हैं दोस्तों, फॉर द सर्च ऑफ वर्क। अब भाई सबको पता चल गया है कि जंगल का तो हाल खराब है ना, कि जंगल में तो हमारा काम नहीं चलने वाला, राइट, जंगल में तो काम चलेगा नहीं। तो क्या होगा, ये बेचारे काम की तलाश में दूर कहीं निकल जाएंगे, और दूर कहीं निकलने के बाद इनको कहां काम मिलेगा, इन्हें काम मिलेगा तो टी प्लांटेशन में, जहां जिंदगी बहुत बद से बदतर है, या फिर माइंस में जहां जिंदगी और खराब, एकदम जहन्नुम जैसी है। ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत की बात, इन्हें वहीं पे रोक दिया जाता है कि आप यहां से बाहर नहीं निकल सकते। एक बार काम करने में आ गए, इनसे उल्टे सीधे कॉन्ट्रैक्ट पे अंगूठा लगवा दिया जाता था कि अब आप यहां से 1 साल से पहले निकल नहीं सकते। ऐसी चीजें इनके साथ, अंग्रेजों के साथ होती थी। अब हम बात करते हैं कि भैया कुछ रेवेलियन भी हुए, जैसे कि कोल्स ने रिवोल्ट करा 1831 में, संथाल ने रिवोल्ट करा 1855 में। संथाल जो थे यहां पे जमींदारों के खिलाफ करा इन्होंने। बस्तर रेवेलियन हुआ 1910 में, ठीक है, और वर्ली रिवोल्ट हुआ 1940, और इस सबसे बड़ा रिवोल्ट था बिरसा मूवमेंट। बिरसा मूवमेंट इन सारे मूवमेंट का पापा था, ये ना बहुत बड़ा मूवमेंट था, वो एक लार्जर मूवमेंट का पार्ट था। और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा बिरसा मुंडा को अच्छे समझना पड़ेगा, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है। यहां से भी आपको एक ना एक क्वेश्चन तो देखने को मिल रहा होगा। देखिए बिरसा मुंडा था कौन, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था बोहोंडा, देखियो बोहोंडा झारखंड में इनका जन्म हुआ, और ये मुंडा ट्राइब कम्युनिटी से आते थे। बचपन से रोम्ड छोटा नागपुर फॉरेस्ट एंड विलेजेस इन झारखंड अराउंड 1895। इनको जाना जाता था कि इनके पास जादुई शक्तियां हैं,
और ये लोगों के क्या कर सकते हैं, लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी की फसल सूखी हुई है तो उस फसल को वापस से हरा भरा कर सकते हैं। ऐसी इनके पास जादुई शक्तियां मानी जाती थी। इनका इतना नाम क्यों है? क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा मूवमेंट चलाया था कि हमें ये जो डिकूज है, डिकूज कौन है? डिकूज यानी कि मनी लेंडर, अंग्रेज, पैसे ट्रेडर्स, ये जो भी लोग जो बाहर से आ रहे हैं, मतलब हमारे जंगल के बाहर के जितने लोग हैं सब कौन है? डिकूज है। इन सबको हमें बाहर ले जाना है। और मुंडा ने एक सपना, बिरसा मुंडा ने एक सपना देखा जिसको हम कहते हैं विजन ऑफ अ गोल्डन एज। और वो गोल्डन एज क्या थी, अब पहले पूरा समझते हैं। जन्म यहां हुआ 1870s में। उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए, इन्होंने देखा, इन्होंने जाना अपने माता से अपने हिस्ट्री के बारे में। इनकी पढ़ाई मिशनरी स्कूल में हुई और उसके बाद मिशनरी स्कूल में पढ़ने के बाद ये वैष्णव यानी कि जो लोग विष्णु की पूजा करते हैं, यानी कि हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ सीख गए। तो इन्होंने इतना सब पढ़ लिया, इन्हें समझ में आ गया कि सारे धर्म हमें एक ही चीज सिखा रहे हैं और बस वो चीज सीख लेनी है। तो अब इनका मूवमेंट शुरू होता है 1895 में। इन्होंने अपना मूवमेंट शुरू करा जहां लोगों से बोला कि भैया अब इनकी बात मानना छोड़ दो, हम जैसे रहना चाहते हैं हम वैसे रहेंगे, होते कौन है हमें बताने वाले। इसने ब्रिटिशर्स को अपोज करा। 1897 में हुआ क्या, इनको जेल हो गई। एक्चुअली यहां देखो 1895 में इनको अरेस्ट कर लिया गया और जब इन्हें अरेस्ट किया गया तो 2 साल के लिए बेचारे अरेस्टेड रहे, है ना। 2 साल के लिए ये अरेस्टेड रहे। उसके बाद 97 में बेचारे बाहर भी आए, लेकिन बाहर आने के बाद कुछ ही साल बाहर घूमे और 3 साल बाद इनको कोलेरा हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनका मूवमेंट इतना बड़ा था कि इनके मूवमेंट के साथ आप सोच के देखिए, संथाल, उरांव जैसी बड़ी बड़ी कम्युनिटी भी इनके साथ जुड़ गई थी, जो कि इनके ट्राइब का हिस्सा नहीं थी, लेकिन तब भी जुड़ गई थी। की इश्यूज किस पे ये लड़ाई कर रहे थे? ये इस बात पे लड़ाई कर रहे थे कि ये जो आउटसाइडर है, डिकूज हैं, ये हमें एनस्लेव कर रहे हैं और हमारे लाइवलीहुड को खत्म कर रहे हैं। हमें इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। समझ में आया? और जो विजन ऑफ गोल्डन एज की ये बात करते हैं वो और कुछ नहीं बेटा, वो यही है कि एक समय पे जब ट्राइबल कम्युनिटीज बड़े सुख शांति से रहा करती थी, उस समय को हमें वापस लेके जाना है जहां हम जंगल पे पूरी तरह डिपेंड थे, ना कि इन बाहरी लोगों पे। समझ में आया? तो बेटा ये था चैप्टर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि अपने को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का रे बाबा। चलो फटाफट देखते हैं। तो आप बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। तो ब्रिटिश थे, उन्होंने ट्राइबल्स लोगों को क्या कहा? उन्होंने ट्राइबल लोगों को कहा था सैवेज, यानी कि जंगली। तो कौन से मेथड थे जो यूज करते थे झूम कल्टीवेशन वाले लोग? इसका नाम था ब्रॉडकास्ट। ट्राइबल चीफ जो थे उन्हें क्या टाइटल्स मिले हुए थे? लैंड के टाइटल्स मिले हुए थे। ट्राइबल्स कहां जाना चाहते थे? वेंट टू वर्क इन द डैश ऑफ असम, टी प्लांटेशन ऑफ असम और डैश ऑफ बिहार, गोल्ड माइंस ऑफ बिहार में काम करने जाते थे। ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं। झूम कल्टीवेटर्स प्लो द लैंड एंड सो सीड। नहीं बेटा, झूम कल्टीवेटर कोई लैंड वैंड नहीं करते थे, वो तो सीधे सीड्स को ब्रॉडकास्ट कर देते थे। जो कुकुन्स थे वह वर बॉट फ्रॉम द संथाल्स एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर्स एट 5 टाइम्स द परचेज प्राइस। यस, संथाल कम्युनिटी याद है कुकुन बनाती थी, इनसे खरीद के 5 गुना प्राइस में बेच दिए जाते थे। दिस इज ट्रू। लास्ट में बिरसा ने सबको फॉलो करा कि वो अपने आप को प्योरीफाई करें, शराब पीना और टोना टोटका ये सब चीजें छोड़ें। ये सब किया था बिरसा मुंडा ने। और ड्रिंकिंग लिक्वर, स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी, ये ट्रू है। एंड लास्ट में जो ब्रिटिशर्स थे ये चाहते थे कि ट्राइबल वे को प्रिजर्व किया जाए। दिस इज फॉल्स। ये जो, क्योंकि ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे, बिरसा मुंडा चाहते थे। ब्रिटिशर्स तो चाहते थे कि जंगलों को अब भैया स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाए, जो उन्होंने कर दिया था। ये कुछ क्वेश्चन है भैया, अब आपको इसके सब के आंसर पता है, एक बार देख लो। What problem did shifting cultivator face? कौन कौन सी प्रॉब्लम थी? शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को बोला गया था कि नहीं भैया अब आप ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते, अब ये लैंड प्रॉपर्टी हमारी किसकी है? गवर्नमेंट की है, आप इधर से उधर घूम नहीं सकते। हाउ डिड द पावर ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज अंडर ब्रिटिश रूल? बहुत अच्छे से पढ़ा। पावर्स कैसे चेंज हो गई? अब उनके पास लैंड टाइटल्स तो थे, लेकिन उनकी पावर उनके पास रही नहीं, अथॉरिटी थी नहीं। उनके पास काम क्या था? केवल और केवल टैक्स कलेक्ट करना है और कुछ आपको करना नहीं है। ये उन्हें काम दे दिया गया था। ऐसे पूरा आंसर लिखना। वॉट अकाउंट फॉर द एंगर ऑफ ट्राइबल्स अगेंस्ट डिकूज? तो डिकूज कौन थे? आउटसाइडर्स लोग। इस पे अंग्रेज, ये ट्राइबल्स क्यों गुस्सा होंगे भैया? 1000 रीजन है। क्योंकि इनसे सस्ते में माल खरीद के इन्हें बेवकूफ बना के वहां महंगे में बेचा जाता था। इनसे जबरदस्ती इनकी प्रॉपर्टी ले ली जाती थी, इन्हें एनस्लेव कर दिया जाता था टी प्लांटेशंस में या गोल्ड माइंस में। कितने पॉइंटर्स हैं जो आप लिख सकते हो। What was बिरसा's विजन? मैंने आपको बता दिया बिरसा का विजन क्या था कि एक समय था जब सारे ट्राइबल्स बड़े सुख शांति से अपने जंगल में सुख से रहते थे, न शराब नशा ये सब चीजें करते थे, न जादू टोना पे मानते थे, न बाहर के लोगों के लिए काम करते थे, सुख शांति से केवल अपने जंगल में रहते थे। और उसी गोल्डन एज की बात करी जा रही है। समझ में आ गया? चलो, तो इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। लास्ट में इसे मत भूल जाना कि भैया ये पूरा देख के जाना, क्योंकि इससे एक ना एक आपका मैप का क्वेश्चन गारंटीड यहां पे फंस रहा होगा। ये गारंटी आदि भैया की, ठीक है। ये सारी कम्युनिटीज है, बस ये वाला मैप याद करके चले जाना और इससे तुम्हारा ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही अगले चैप्टर में सुपर रैपिड रिवीजन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।